Hello guys, welcome back to the channel. Today we will start with the innovation and entrepreneurship session and complete it as fast as we can and also see what kind of questions they have asked in 2026. ठीक है, तो चालू करते हैं. What does the question says? Question tells that the quality of an entrepreneur to recover quickly from failure can be described as what it can be described. Now let us look at the option. ठीक है. अब इसके अंदर मेन जो चीज़ बोली गई थी क्विकली रिकवर. ठीक है. तो इट इज़ लाइक इफ़ यू कैन मतलब थोड़ा भी आपको सिनोनियम्स माइंड में आ रहा हो. ओके. तो लीडरशिप क्विकली रिकवर करने के लिए लीडरशिप हो सकता है मतलब इसे आप काउंट कर सकते हैं जस्ट अभी के लिए. सेकेंडली एजिलिटी. नाउ एजिलिटी का मतलब ही होता है स्फूर्ति. मूव इजीली मतलब काइंड ऑफ अगर आप इसे सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड दिस मीनिंग. या तो फिर हिंदी में आप इसे स्फूर्ति भी बोल सकते हैं जो चंचल हो. ठीक है. अब इसके अंदर अवॉइडेंस तो आएगा नहीं तो ये एलिमिनेट हो गया. रेजिलियंस मतलब सारे स्थितियों में स्थिर रह के गुड माइंड की तरह सोचना. ठीक है. तो दिस ऑल्सो कैनॉट बी द आंसर. तो इस इन दोनों में कंफ्यूजन रहा बट ओवर हियर एजिलिटी इज द ऑप्शन. ठीक है. ये वाला आंसर है. दिस इज योर आंसर. चलिए सेकंड पे आते हैं. फर्स्ट हियर it is completed. Or please guys, if you are liking this session, please just like and subscribe. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन. द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ बूटस्ट्रैपिंग इन एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस इज. नाउ अगर ये आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है बिकॉज आई हैव टेकन दिस ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस फ्रॉम द एक्चुअल सीमेंट पेपर एंड कॉपी पेस्टेड ओवर हियर. ठीक है. इसकी वजह से वो जो इमेजेस की फॉर्म में थे तो थोड़े से ब्लर आएंगे बट इट डजेंट मैटर. ओके. द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ऑफ बूटस्ट्रैपिंग इफ यू डोंट नो बूटस्ट्रैपिंग का मतलब होता है विदाउट अगर शार्क टैंक में जाए बिना किसी ने पूरा बिजनेस खड़ा कर दिया. यू नो व्हाट आई मीन टू से इज डाइल्यूट किए बिना अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किए बिना अगर किसी ने बिजनेस किया खड़ा किया है एकदम छोटे से. दैट इज व्हाट वी कॉल एज बूटस्ट्रैपिंग इन एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस इज व्हाट इट इज कॉल्ड. नाउ इसके अंदर ऑप्शंस देखते हैं. इट इज फैसिलिटेट्स नेगोशिएशन. नहीं, इसके अंदर नेगोशिएशन जैसा कुछ भी नहीं होने वाला. इट सिग्नल्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड वैलिडेट्स बिजनेस पोटेंशियल बिफोर एक्सटर्नल फंडिंग. ठीक है. इसे अभी साइड में रखते हैं. इट इंक्रीज सॉरी फॉर दिस. इट इंक्रीजेस डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल. इसका मतलब होगा इट इंक्रीजेस डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल मतलब आप जो भी डाइल्यूट करने वाले थे उसके ऊपर कंट्रोल बढ़ा रहेगा. ठीक है. इट स्पेसिफाइज द अकाउंट स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अब हमें पूछा गया है व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज. ठीक है. थोड़ा सा कॉमन सेंस से जाते हैं. स्ट्रेटेजिक एडवांटेज से पहला ऑप्शन ऑब्वियसली एलिमिनेट हो गया. सेकंड पे आते हैं. इट सिग्नल्स फाइनेंशियल डिसिप्लिन. यस, बूटस्ट्रैपिंग में एडवांटेज क्या होगा? फाइनेंशियल डिसिप्लिन होगा. इट वैलिडेट्स बिजनेस पोटेंशियल बिफोर एक्सटर्नल फंडिंग मतलब इसके ऊपर आपका बैलेंस रहेगा. जैसे कि शार्क टैंक इफ यू हैव सीन ना तो शार्क टैंक के अंदर दे आस्क कि आपने कितना डाइल्यूट किया है. ठीक है. डाइल्यूट किया है इसका मतलब आपने कितना इक्विटी आपका जितना परसेंटेज आपने दिया हो ऑलरेडी. ओके. तो उसे आप डाइल्यूट करना बोलते हैं. तो उसके बाद कंपनी अपना रेट बताती है कि वी आर आस्किंग फॉर 2% एट 1 करोड़ एंड दैट ऑल थिंग. ठीक है. तो ये जो चीज़ होती है ना डाइल्यूशन, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो डाइल्यूशन का होता है इक्विटी की वजह से फंडिंग लेना उसके ऊपर आपका कंट्रोल रहता है. पोटेंशियल एक बना रहता है. ठीक है. सो द दिस इज द बेस्ट ऑप्शन ओवर हियर. थर्ड पे चलते हैं. Which of the following pair of word given in the option would respectively fill the blank correctly in the statement? ठीक है. Let us read the statement. Ambidextrity theory. Okay. In innovation, strategy requires successful entrepreneur
to simultaneously explore dash opportunities while exploiting dash resources. Now just थोड़ा सा if you have इंग्लिश पार्ट के अंदर आपने थोड़ा सा अगर मीनिंग्स पढ़े हो, दैट इज व्हाट सिनोनिम्स पढ़े हो कि एक वर्ड का क्या होता है, तो उसके अंदर एम्बी डेक्सट्रिटी का मतलब होता है जो जो बोलते हैं ना, जो दोनों हाथ से लिख सकते हो, एक टाइम पे दोनों काम हो रहा है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाले। एम्बी डेक्सट्रिटी मल्टीपर्पज मतलब। तो एम्बी डेक्सट्रिटी थियरी ऑफ इंडियन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टू साइमल्टेनियसली, देखो साइमल्टेनियसली द वर्ड इटसेल्फ इट इज सेइंग, ये इसी का एक आपको हिंट दे रहा है यहाँ पे। एक्सप्लोर व्हाट, व्हाट डज इट एक्सप्लोर, ठीक है, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए एक्सप्लोर, मार्केट और नेचुरल के लिए, वाइल एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब अगर मैं पहला ऑप्शन यहाँ पे रखूंगा साइमल्टेनियसली एक्सप्लोर मार्केट अपॉर्चुनिटीज वाइल एक्सप्लॉइटिंग डेस रिसोर्सेज, तो इसका आंसर डायरेक्टली ले लेते हैं बिकॉज इट इज ऑल ऑफ थियरी। तो इसका आएगा न्यू एंड एग्जिस्टिंग। ठीक है, सिंपल है कि अगर एक थियरी जिसके अंदर बताया गया एम्बिडेक्स्ट्रिटी थियरी में, सिंपल बात होती है कि नए और एग्जिस्टिंग जो भी हैं उनके बारे में हुआ की जाती है बात। तो let us continue. Following factors are essential for judging the adequacy of market for proposed business idea। ठीक है, तो इसके अंदर से कौन से मार्केट के अंदर फिट हो रहे हैं, लेट अस सी। बिजनेस आइडिया के लिए, ठीक है। डिमांड इन डोमेस्टिक मार्केट बराबर है, ठीक है, डिमांड इन मार्केट, डिमांड इन डोमेस्टिक मार्केट होनी चाहिए। फिर कॉम्पिटिटर्स एंड देयर मार्केट शेयर। अब ऑब्वियसली ये हमें पता होना चाहिए कि हम जो फील्ड के अंदर जा रहे हैं, सपोज यू आर गोइंग टू सेल अ टी, तो आपके एरिया में कितने हैं ऑलरेडी सी जो टी सेल कर रहे हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज और चांसेस उसी पे डिपेंड करेंगे। डिमांड इन एक्सपोर्ट मार्केट, तो इसके अंदर आपको मतलब कितना, ऑब्वियसली इट इज काइंड ऑफ जो भी आपको आइडिया रहना चाहिए मार्केट के बारे में उसका है। ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड्स, आई गेस ये कोई सेंस नहीं बनाएगा। एंड कस्टमरी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ऑफ कोर्स सिंपल था, दिस वाज ऑफ कोर्स लाइक कॉमन सेंस क्वेश्चन, जिसे हम बोल सकते हैं साबु सामान्य बुद्धि। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो जाता, ए बी सी एंड ई से डी को एलिमिनेट करना था, ए बी सी ई। ठीक है, फाइल कंडक्टिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस करते टाइम फॉर एन एंटरप्रेन्योर इनोवेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दैट वुड बी क्वांटिफाइड इफ पॉसिबल। ठीक है, इसके अंदर से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको नॉन मॉनेटरी मतलब पैसे के हिसाब से बेनिफिट की बात नहीं कर रहा है। पेटेंट रजिस्ट्रेशन फी, ऑफ कोर्स इट गिव्स यू द बेनिफिट। ठीक है, बाद में डेप्रिशिएशन ऑफ इक्विपमेंट, इसके अंदर तो आपका एक क्वांटिटी की बात हो जाएगी जो आपका मॉनेटरी फैक्टर आ जाएगा। ब्रांड इक्विटी एनहांसमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट, अब इसके अंदर क्या होता है कि द ऑप्शन दैट इज दिस इज द राइट वन। अब इसके अंदर ब्रांड इक्विटी एनहांसमेंट मतलब आपको पता होगा कि मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा शेयर्स जाते हैं एक कंपनी की तरफ से फॉर टू रीच पीपल। ठीक है, एक ब्रांड बनाने के लिए जो भी चीज़ लगती है, इसके अंदर ब्रांड इक्विटी एनहांसमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट, दैट इज द आंसर फॉर द नॉन मॉनेटरी बेनिफिट द कंपनी डज दैट, दैट वुड बी क्वान्टिफाइड इफ पॉसिबल, क्योंकि इसी से एक इमेज बनती है पीपल के माइंड में, एंड दैट इज व्हाट ऑल द ब्रांड नीड्स। ठीक है, brand needs given below are two statement, one is labeled as assertion and other is reason। ठीक है, assertion statement है entrepreneurs are innovators, तो ठीक है, entrepreneurs are innovator, हाँ या ना का ही जवाब आएगा, इधर या तो वो होंगे या तो नहीं होंगे। सो पहला स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है या नहीं, सो ठीक है, सही तो है। अब आगे का रीजन देखते हैं, दे कन्वर्ट न्यू आइडियाज इनटू कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट। डोंट यू थिंक ये डेफिनेशन का क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है इसके अंदर, डेफिनेशन से ही ये क्वेश्चन लिया गया है, और इसका ये भी करेक्ट है। ठीक है, एंड करेक्ट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो दिस ऑल्सो यू गेट राइट, तो ये भी आपका हो गया। Entrepreneur are called as agent of change, what do you think?
आर यू, मतलब इसके अंदर आपका क्या राय है? यू कैन जस्ट ट्रिप इन द कमेंट. Entrepreneurs are called as agent of change because, क्यों? बिकॉज दे इंट्रोड्यूस इनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइस. यू जस्ट हैव टू, आई एम डैम श्योर अगर आपने पहले के प्रीवियस ईयर पेपर्स किए हैं, previous year papers, this is must to do, एकदम must to do. I have told million of time to my student also कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको करने ही होते हैं. स्पेसिफिकली सच बताऊं, कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर प्रीवियस ईयर पे करो, नो डाउट. मैथ एक बार छोड़ दो सीमेट के लिए, चलो ये आपको नहीं आ रहा बिकॉज रिसेंट देयर हैव बीन चेंजेस इन द मैथ पार्ट. सेकेंड, इंग्लिश में क्या ही चेंज होगा और कितना होगा, दिस इज यू हैव टू डू. जीके के अंदर मैं अभी बता रहा हूँ, जीके के अंदर मैक्सिमम सीमेट के अंदर स्टैटिक पार्ट आता है. ठीक है, स्टैटिक पार्ट अगर आपको जीके का माइंड के अंदर रह रहा है थोड़ा भी अपर ब्रीफ, एंड ट्रस्ट मी, स्टैटिक पार्ट इज बेस्ट स्ट्रेटेजी टू डील विद द जीके इन द सीमेट सेक्शन. सीमेट के अंदर जीके को डील करने का बेस्ट पार्ट है स्टैटिक पार्ट करके जाओ. डोंट डू करंट अफेयर, क्योंकि आपको इसके अंदर करंट अफेयर के लिए आपको 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ, बट बेयर मिनिमम 6 मंथ के लिए आपका पढ़ना पड़ेगा. एंड इट इज़ बेटर दैट यू फोकस ऑल योर एफर्ट ऑफ 6 मंथ टू डू स्टैटिक पार्ट, क्योंकि ये पार्ट चेंज नहीं होने वाला. कल को एक गवर्नर, एक मिनिस्टर कहीं भी चेंज हो जाएगा, आपको वापस से वो याद करना है. इट्स बेटर ना कि आप स्टैटिक पार्ट करके जाओ. और बाद में फोर्थ है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये हमेशा रिपीट हुआ ही है. जब से इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप आया है तब से इसके अंदर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. देर इज, इट इज लाइक एक थोड़ा सा बहुत बिग पार्ट है, बट दे आर आस्किंग कितना ही डीप जाके पूछेंगे. दिस इज पेपर फॉर द सिलेक्शन, ठीक है. तो वो आपको एकदम डीप इन डेप्थ नॉलेज नहीं जानना चाहते हैं सीमेट के पेपर में. एंड ऑल्सो आई एम फॉरगेटिंग दैट रीजनिंग इज ऑल्सो देयर. सीमेट का रीजनिंग भी इट इज़ अप टू गुड लेवल, एंड आपको अगर किया है थोड़ा भी तो रीजनिंग प्रीवियस ईयर पेपर करो, मोर देन इनफ है. आगे बढ़ते हैं. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट वन बोल रहा है वेंचर कैपिटल फंड शुड ऑलवेज स्पेशलाइज नैरोली इन सिंगल फैक्टर टू मैक्सिमाइज रिटर्न. मतलब वेंचर कैपिटल फंड होते हैं, उन्हें नैरोली, अब ये सिंपल सी बात है ना, कोई भी ये रिस्क फैक्टर बढ़ेगा यहाँ पे. अगर इफ़ यू हैव सपोज 10 करोड़ रुपीज़, ठीक है, और आपको, आप सारा का सारा 10 करोड़ यू आर जस्ट पुटिंग इट इन अ वन कंपनी, कंपनी ए में लगा रहे हो, तो ये सिंपल है, कॉमन सेंस की बात है, साबू की बात है कि ये चीज़ नहीं करनी होती. ठीक है, एलिमिनेट दिस. बाद में डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड स्टेजेस हेल्प वेंचर कैपिटलिस्ट टू मैनेज. ऑफ कोर्स इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, पोर्टफोलियो रिस्क एंड मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक फोकस. एग्जैक्टली यही करना होता है. तो इसके अंदर तो आपका साबू से ही आंसर मिल गया अगेन. ठीक है, ये भी आपका हो गया. आगे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू स्कम्प्टर द entrepreneur इज प्राइमरी. व्हाट entrepreneur क्या है? तो इट इज प्राइमरी इनोवेटर. मतलब इनोवेटर का मतलब होता है चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, सिंपल, दे आर जस्ट डेवलपिंग, दे आर कमर्शियलाइजिंग इट. ठीक है, ये इट इज़ द कॉमन डेफिनेशन. सो ये चीज़ भी आपको अगर तुक्का भी लगाना होता तो इट कुड हैव डन. ठीक है, हैजर निकाल दो, नहीं पता जाने दो. मैनेजर तो एंटरप्रेन्योर नहीं, मैनेजर इज नॉट फॉर द एंटरप्रेन्योर. ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, ये बहुत नैरो हो गया. सो दिस कैनॉट बी. कैपिटलिस्ट, अगेन कैपिटलिस्ट सोच बाद में आती है, फर्स्ट दे आर इनोवेटर्स. सो ये भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया, सिंपल था. क्वेश्चन अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंक्यूबेशन सपोर्ट इन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर सिंपल बात है कि अगर आप इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं बट यू आर नॉट रीडिंग द स्कीम्स दैट द गवर्नमेंट हैव प्रोवाइडेड टिल डेट, तो फिर आपका पढ़ने का सेंस नहीं बनता. ठीक है. तो इसके अंदर ये आपका निकल जाता है, सॉरी, इसके अंदर आपको ये ध्यान रख के चलना होता है. तो इसके अंदर क्या आंसर आएगा? सिंपल है, अटल इनोवेशन मिशन. दिस इज वेरी प्रोमिनेंट.
ठीक है, इसका लैब आई मीन मेजर यूनिवर्सिटीज जो होती है वहाँ पे लैब है। स्टार्टअप in India in early stage funding under SIDBI SIDBS स्माइल स्कीम must primarily show, क्या बताना पड़ता है? सिंपल बात है, अगर आपको इंडिया, ये आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे से मिल जाएगा अगर आपने थोड़ा भी सिडबी के बारे में पढ़ा होगा। तो सिडबी मेक्स लोन के बारे की लोन के लिए देता है। द स्कीम इज इंटेंडेड टू टेक फॉरवर्ड द मेक इन इंडिया कैंपेन दैट हैज एमएसएमई टेक पार्ट इन कैंपेन। द फोकस इज 25 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। और इस प्रोग्राम का जो मेन फैक्टर है कि उन्हें स्मॉल एंटरप्राइज को एम्फोसाइज ऑन फाइनेंसिंग स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है, यही करना था। अब इसके अंदर जो मेन आपका यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर बनेगा, व्हाट कुड बी स्टार्टअप इन इंडिया अर्ली स्टेज फंडिंग ऑफ सिडबी इज प्रोवाइडेड थ्रू विच पार्ट? तो इसके अंदर आएगा आपका हाई कोलेटरल सिक्योरिटी, नो टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन एंड जॉब क्रिएशन। यस, इसी की वजह से है ना, बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन द स्मॉलर एंटरप्राइज, बिकॉज मेजर पार्ट जो एक इकोनॉमी चलाते रहता है इवन इफ इट गोज डाउन, आपका स्ट्रीट वेंडर और वो सब का धंधा चलना चाहिए, बिकॉज घर घर जो बिजनेस होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस, दैट आर द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। दिस इज द वर्ड बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। ये हो गया, दिस आर द 25 25 सेक्टर्स, ठीक है, जो आइडेंटिफाई किए गए हैं सिडबी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द मैच द कॉलम। इसके अंदर आपको लिस्ट वन के अंदर इनोवेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टेजेस ऑफ इनोवेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दिया गया है, एंड सेकंड के अंदर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। तो ठीक है, ये अब नाउ गाइस दिस इज आल्सो काइंड ऑफ रिपीटेशन ही है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीटिंग, इट इज नॉट द डायरेक्ट क्वेश्चन, बट इट सिंपल है कि कुछ पार्ट रिपीट हो रहा है। आइडिएशन स्टेज, आइडिएशन स्टेज, बाद में कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, कमर्शियलाइजेशन। वी विल गो थ्रू द ऑप्शंस, ठीक है। ट्रांसलेटिंग सिलेक्टेड आइडियाज इनटू वायबल प्रोटोटाइप्स और पायलट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे ट्रांसलेटिंग सिलेक्टेड वायबल प्रोटोटाइप्स और पायलट प्रोजेक्ट, तो इसके लिए आपको ऑलरेडी कुछ इम्प्लीमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे। तो हियर इट कम्स कि यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पे अब जा रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोटोटाइप्स एंड पायलट प्रोजेक्ट्स आर रेडी। Again, let's get back to the second, generating creative ideas and identifying unmet market need। अब ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया क्योंकि दिस इज एन आइडिएशन स्टेज। यहाँ पे आपको तुरंत आइडिया मिल जाता है कि दिस इज व्हाट आई हैव टू लुक फॉर, यहाँ पे मेरा बिजनेस बनेगा, ठीक है। अगेन, नहीं पता तो थोड़ा सा यहाँ पे सामान्य बुद्धि इस्तेमाल हो सकती थी तुक्के मारने में भी। डिफाइनिंग वैल्यू प्रोपोजिशन बिजनेस मॉडल एंड फिजिबिलिटी। तो इसके अंदर थर्ड के अंदर आपका बन रहा है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, क्योंकि आपको अगर इतना आइडिया आया कि दिस इज माय आइडिएशन, देन एक आपको कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होना है कि वैल्यू प्रोपोजिशन बिजनेस मॉडल एंड फिजिबिलिटी क्या चीज़ होगी। तो लास्ट का ऑब्वियसली फोर्थ का डी आ रहा है, लॉन्चिंग इनोवेशन टू द मार्केट एंड स्केलिंग। तो ठीक है, कॉमर्शियलाइजेशन, मतलब दिस वाज लाइक प्रॉपर एक पिरामिड होता है ना, कि पहले एक आइडिया का स्टेज आता है, आइडिया आता है, देन वी डेवलप्ड अ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये जो पार्ट होता है वो कमर्शियलाइजेशन होता है। तो दिस वाज द आंसर फॉर दिस। यहाँ पे मैं टिक नहीं कर रहा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सॉल्व द क्वेश्चन। In case of entrepreneurial finance, which of the following is a correct sequence of stages from idea to exit? ठीक है, हमें रो वाइज जाना है, तो पहले देखते हैं क्या चीज़ होगी। ग्रोथ होगा पहले, एग्जिट तो लास्ट में आएगा, सो वी जस्ट एलिमिनेट दिस एज इन द लास्ट। कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 है तो ये तो फिफ्थ होगा, ठीक है। वैलिडेशन ऑब्वियसली पहले नहीं हो सकता, पहले क्या होगा, आइडिएशन होगा पहले। अगर आइडिया आएगा देन ओनली वी कैन स्टार्ट, तो ये आइडिया हो गया।
आइडिया एंड एग्जिट, यहाँ पे दो आपसे ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, अब बीच का पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ई एंड लास्ट के अंदर बी में थर्ड ऑप्शन इतने हैं, तो दिस गेट्स एलिमिनेटेड बट वी आर स्टिल स्टक ओवर दिस ऑप्शन। अब आगे देखते हैं, आइडिया आया हमें, आइडिया के बाद हमें क्या चाहिए होगा, तो इट इज़ सिंपल ना, हमें वैलिडेशन चाहिए होगा। एक आइडिया के, एक बार हमें आइडिया मिला, उसके बाद थोड़ा सा वैलिडेशन मिल जाए कि मार्केट के अंदर ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, ग्रोथ एंड फाइनेंस। ओके, यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि पहले ग्रोथ, ग्रोथ के लिए फाइनेंसिंग होगा ऐसा, बट सपोज आपको बिजनेस चाहिए तो यू नीड मनी टू स्टार्ट ना, तो इसके लिए आपका आ रहा है फाइनेंस फर्स्ट एंड ग्रोथ उसके बाद, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा दिस वुड कम एट थर्ड एंड दिस वुड कम एट फोर्थ। तो आपका यहाँ से इतना सेट हो गया। Dash financing allows the investor to release fund in phases के अंदर फंड रिलीज करना on milestone achievement, reducing exposure to failure risk while incentivizing entrepreneur to meet strategic goals। तो इसके अंदर है ना स्टेज आता है, क्यों? आपने वो स्कीम देखी होगी, आप स्कीम नहीं, रत्न नवरत्न वाला जो कॉन्सेप्ट है, नवरत्न नवरत्न, या तो फिर वो स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट इज लाइक सेटिंग एंड लिमिट कि अगर आप इतना 5 करोड़ का आपका हो रहा है रेवेन्यू, देन यू विल गेट दी अनदर फंडिंग राउंड। ठीक है, काइंड ऑफ दिस, ये जो आइडिया है ना यहाँ पे कि ये नवरत्न वाली, इतना अगर आपका मार्क का कंपनी है, सपोज कि 1 लाख करोड़ है, 1 लाख करोड़ है, तो उस कंपनी को हम नवरत्न बोलेंगे, फिर इसको रत्न बोलेंगे, इसके अंदर आपका इतना फंडिंग मिलेगा, काइंड ऑफ ये जो फंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग। दैट्स इट, तो ये आपका स्टेज हो गया। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग entrepreneurship policy in India? This is again a very simple question and repeating one। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन सीमेट आर रिपीटेड, तो इसके अंदर यू वी ऑल नो डीपीआईटी वर्क्स फॉर दिस डिपार्टमेंट, ये मैंने जस्ट रख दिया है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, टेक अ लुक एंड यू कैन फॉरवर्ड दैट। मेक इन इंडिया फोकस इज ऑन, मेक इन इंडिया किस पे फोकस करता है? सिंपल है, मेक इन इंडिया फोकस इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके अंदर कहाँ है मैन्युफैक्चरिंग? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन, करंट आउटफ्लो मैनेजमेंट नहीं, वी आर सेटिंग अप करंट आउटफ्लो मैनेजमेंट, बाहर जो चीज़ें जा रही हैं उसके ऊपर मैनेज नहीं करना है, हमें इंडोर बनाने पे मैनेज करना है, तो दिस ऑटोमेटिकली गेट्स एलिमिनेटेड। इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन, ठीक है, ये थोड़ा सा साउंड करेगा, वायबल ऑप्शन है, टिक कर सकते हैं, पर इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन कब होगा? मैन्युफैक्चरिंग से। और टैक्स रेशनलाइजेशन, ये तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट दे ही रही है, सो हियर इट गोज मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का आई हैव पुट ऑन दिस स्लाइड्स ऑल्सो, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। An entrepreneur who can contribute to combine technology, knowledge, market understanding and resource limitation to create new demonstration, उसको हम क्या बोलेंगे? तो इसके अंदर आपका एक ओरिएंटेशन हो रहा है नया टाइप का, तो एंटरप्रेन्योर ये मतलब जो थॉट प्रोसेस होता है एंटरप्रेन्योर का, उसकी बात हो गई। ठीक है, एंटरप्रेन्योर हु कैन कंट्रीब्यूट टू कंबाइन टेक्नोलॉजी, नॉलेज, मार्केट अंडरस्टैंडिंग एंड रिसोर्स लिमिटेशन टू क्रिएट अ न्यू वैल्यू डेमोन्स्ट्रेट, इसे हम एंटरप्रेन्योरल ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। डिजाइन थिंकिंग डज नॉट इन्वॉल्व द फॉलोइंग, इसके अंदर से कौन सा डिजाइन थिंकिंग के अंदर इंक्लूड नहीं होगा? ठीक है, तो कौन सा नहीं आ रहा है, लेट अस सी। नॉट लिखा है, डोंट स्किप इट। तो टेस्ट, ठीक है, टेस्ट तो होता है, वी ऑल नो। एम्पथाइज होता है। इंक्यूबेशन मेरे ख्याल से आई मीन ऑब्वियसली नहीं होता इंक्यूबेशन उसमें। ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं, डिजाइन थिंकिंग के अंदर। प्रोटोटाइपिंग यस। तो सी एंड डी आर द ऑप्शंस। सोशल और एनवायरमेंटल स्पिलओवर इफेक्ट्स beyond direct financial returns of a venture can be best termed as, इसका आंसर है externalities, environment, social
और environmental spillover effects beyond the direct financial return of a venture can be best termed as externalities. मतलब कोई भी ऐसी बाहरी चीज that company haven't predicted into their फाइनेंस, उसकी वजह से जो डैमेज होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज। मतलब जो भी बाहर की वजह से हो रहा है उसको ये बोला जाता है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप, स्टार्टअप सॉरी, वी विल गो बाय द लिस्ट टू एंड कंबाइन इट टू दी वन, ठीक है। तो पहला क्या बोल रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्मॉल स्केल वेंचर ग्रोथ। अब स्मॉल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्मॉल स्केल वेंचर ग्रोथ, तो ये स्टार्टअप में नहीं आएगा। अटल इनोवेशन का तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकता है नाबार्ड। आई डोंट थिंक नाबार्ड जैसा यहाँ पे आएगा, क्योंकि इट्स एन बैंक और ये रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, तो ये तो यहाँ से ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ये रूरल के लिए काम करता है तो नाबार्ड इज बीन एलिमिनेटेड। बाद में इसको अब स्किप कर देते हैं। 100% एफडीआई इन रिटेल ट्रेड विदाउट अप्रूवल, इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज सिंपल ना, foreign direct investment in retail trade, what we called it is an स्टार्टअप, ग्रास रूट इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन। अब इंक्यूबेशन की बात हो रही है तो ऑब्वियसली अटल मिशन, एंड हियर कम्स द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्मॉल स्केल वेंचर की ग्रोथ पे बात होती है। तो जस्ट टेक अ लुक, अगर आपके पास 1-2 मिनट हो तो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालिसिस, इट इज मस्ट, ट्रस्ट मी। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी किए होते हैं ना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, यू वुड हैव गॉन गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन राइट। यहाँ से भी आपको गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आपको राइट मिल जाते हैं, बट यू हैव टू लाइक थिंक ऑफ, मतलब आपने जो पढ़ा है ना, ऐसा नहीं कि दे विल ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे पूछा गया वही डायरेक्टली आपको फीड कर दिया जाए स्पून टू माउथ, वैसे नहीं होने वाला। यू हैव टू रीड एंड कीप रीडिंग। लाइक अगर आपका 2-3 बार रीड हो रहा है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो इट विल ऑटोमेटिकली गेट सेट। जैसे कि आपको वो चार्ट याद रह जाते हैं कि हाँ ये पिरामिड के अंदर ऐसा होता है, फिर वो मार्केट ग्रोथ कैसे होती है, ऊपर से चार्ट ऐसा बनता है। तो दिस आर काइंड ऑफ थिंग्स कि आपको कभी भी सीमेट पे ध्यान देना है। फॉर द सीमेट पार्ट, अगेन फॉर द सीमेट पार्ट, ट्रस्ट मी, जब मेरा 98.9 समथिंग आया था, बट आई डिडेंट गो टू द एमबीए कॉलेज, जस्ट आई वाज राइटिंग द एग्ज़ाम। इसके अंदर आई ये दिस वाज द फर्स्ट पेपर जब इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसके अंदर मैंने सिर्फ सारा का सारा यूट्यूब पे से पढ़ा था। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल, बट इट इज़ नॉट स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड मैनर में नहीं होता है। तो व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आपको यूट्यूब से हो रहा है यू कैन डू, मैंने यहीं से किया, पर इट इज़ बेटर, क्योंकि यूट्यूब टेक्स योर टाइम। मतलब आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम कम है, देन डोंट जस्ट वेस्ट, ठीक है, वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देर आर रीजनेबल क्लासेस जो अब अवेलेबल हो जाते हैं, तो जस्ट बाय वन। पर ऐसा नहीं है कि पैसा कम है तो यू विल गेट एवरीथिंग, ठीक है। सो यू हैव टू थिंक, थोड़ा सा बैच ले लीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आई ऑल्सो हैव बैचेस, बट इट इज़ फॉर द 50 स्टूडेंट्स ओनली, क्योंकि मैं मासिस को नहीं पढ़ा सकता, सिंपल सी बात है। मुझे ऐसा है कि अगर 50 बच्चे आ रहे हैं मेरे पास तो आई हैव टू गिव देम अ गुड गाइडेंस, पढ़ाई के साथ, स्टडी के साथ। अगर उन्हें पता है कि ये चीज़ करनी पड़ेगी, गिव गाइडेंस, ताकि वो सेटल हो जाए इन एमबीए इन गुड कॉलेज, ठीक है। दैट्स इट। तो ठीक है, सीमेट के लिए बाकी का कुछ भी काम हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर 5017। एनी क्वेरी हो व्हाट्सएप कर दो एंड आई विल चेक इट, ठीक है। और ठीक है, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर।